हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं 2020 और 21 में जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का पेपर आया था इसको सॉल्व। 2019-20 वाला पेपर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। 2020-21 वाला, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सॉल्व हो गए हैं। और आज हम करेंगे सेक्शन सी का जो बी क्वेश्चन है इसको सॉल्व। तो बी क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स का सिर्फ और सिर्फ सार लिखना है हमें, और कुछ भी नहीं लिखना। तो पहले हम थोड़ा सा ये लिख लेते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ये जब इनको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं या फिर लोकली इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल लॉस कर देते हैं सेंसरी परसेप्शन का। और किसके परसेप्शन का? पेन के परसेप्शन का, रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे अगर हमारे हाथ में चोट लगी है तो हम क्या करेंगे, इसका टॉपिकल एप्लीकेशन कर लेंगे। मतलब अगर ऑइंटमेंट होगा और अगर हमें यहाँ पर सुन करवाना है तो हम उस ऑइंटमेंट का कहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, ऐसे यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें इतना एरिया सुन करवाना है, या तो लोकल इंजेक्शन ले लेंगे, मतलब यहीं पर ही हम ले लेंगे इंजेक्शन लोकली। ये हुआ इन दोनों टर्म का मतलब। अब है रिवर्सिबल लॉस हो जाता है पेन के परसेप्शन का, ठीक है। यानी कि रिवर्सिबल लॉस का मतलब क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर सुन हो जाएगा, हमेशा के लिए नहीं होगा, है ना। रिवर्सिबल होगा लॉस पेन परसेप्शन का। तो ये हो गया यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स पे। जब भी हम सार करेंगे तो जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं उनमें 3 मेन पार्ट होते हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं ये, जिसमें एक होगा बेंजीन या फिनाइल रिंग। इसमें एक सेकंड पार्ट होता है ये वाला, ये होता है इंटरमीडिएट पार्ट। और एक थर्ड पार्ट होता है जिसमें कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन ग्रुप होता है, और ये होता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप, ठीक है। आपको याद रखना है LIH से याद रखना, ठीक है। LIH मतलब L से हो गया लाइपोफिलिक, फिर लिखना है हमें हाइड्रोफिलिक, सॉरी इंटरमीडिएट ग्रुप, और उसके बाद में लिखना है हाइड्रोफिलिक ग्रुप, H फॉर हाइड्रोफिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लेना LIH, क्योंकि ये उल्टा नहीं होना चाहिए, ये इधर कर दो, आप ऐसे मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि जो लाइपोफिलिक ग्रुप हैं या ये जितने भी ग्रुप्स हैं इन पर हम क्या क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर ऐड या डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ये वाले पोर्शन के बारे में, यानी कि लाइपोफिलिक ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ये जो लाइपोफिलिक ग्रुप होता है इसमें एक फिनाइल रिंग होगी। तो ये जैसे कि फिनाइल रिंग है ही, है ना। और ये डायरेक्टली किससे अटैच होती है? कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होती है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? CO जो होता है इसी को ही तो कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, है ना। इस ग्रुप को ही तो कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो फिनाइल रिंग जो है, जो ये वाला रिंग है बेंजीन रिंग, वो डायरेक्टली किससे अटैच है? इस CO ग्रुप से, यानी कार्बोनिल ग्रुप से ये डायरेक्टली अटैच्ड है। और ये जो रिंग होती है ये कैसी होती है? बहुत ज्यादा लाइपोफिलिक रिंग होती है, ठीक है, हाईली लाइपोफिलिक होती है। अब ये वाला जो रिंग है ये बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? तो ये वाला रिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वाले रिंग की वजह से ही लोकल एनास्थेटिक सोडियम चैनल से जाके बाइंड करते हैं ना। तो सोडियम चैनल का जो रिसेप्टर होता है वहां पर इस रिंग की वजह से ही बाइंडिंग होती है ना। तो बाइंडिंग जो होती है वो इस फिनाइल रिंग की वजह से ही आती है। तो बाइंड होने के लिए रिसेप्टर से हमें ये वाली रिंग है बहुत ज्यादा जरूरी। अब नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं कि ये जो फिनाइल रिंग होती है, अगर हम यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स को ऐड करा देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को, और कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। जैसे यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऑर्थो पोजीशन ये हो गई, मेटा ये हो गई, पैरा ये हो गई, ठीक है। तो या तो हमें यहाँ पे ऐड करवाना है या हमें यहाँ पे ऐड करवाना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड करवा देना है, या दोनों पोजीशन भी करवा सकते हैं। और अगर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाती है एक्टिविटी लोकल एनास्थेटिक्स की। जैसे कि एग्जांपल भी है यहाँ पे कि एमाइनो ग्रुप का हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करवा देते हैं, एमाइनो ग्रुप का एडिशन करवा देते हैं प्रोकेन के अंदर। तो प्रोकेन का स्ट्रक्चर ये है और यहाँ पर एक लगा दिया है अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो अमाइनो ग्रुप लगा दिया है प्रोकेन के अंदर और एल्काइल अमाइनो ग्रुप लगा दिया है टेट्राकेन के अंदर, ठीक है। तो ये टेट्राकेन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर क्या है? ये है एल्काइल ग्रुप और ये है अमाइनो ग्रुप। तो एल्काइल अमाइनो ग्रुप लगा दिया है टेट्राकेन के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा था ग्रुप कौन सा था? ये वाला ग्रुप, ठीक है, इतना नाइट्रोजन से इधर तक ये वाला ग्रुप जो था इसको हम बोलते थे इंटरमीडिएट ग्रुप। तो अब बात करेंगे इसकी इंटरमीडिएट ग्रुप में हम क्या क्या ऐड करवा सकते हैं।
अगर हम मॉडिफिकेशन करवाते हैं इस इंटरमीडिएट ग्रुप के अंदर तो ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर तुम्हें 1 घंटे तक 2 घंटे 1 घंटे का जो टाइम है एनास्थीसिया का, है ना, वो अगर तुम इंक्रीज करवाना चाह रहे हो तो आपको कहां पर एडिशंस करवाने पड़ेंगे, इस इंटरमीडिएट रिंग के अंदर, ठीक है, इंटरमीडिएट ग्रुप के अंदर, सॉरी, ठीक है। इसके बाद में यहां पर अगर हम x की जगह n लिख लेते हैं, है ना, जैसे हमने यहां पर x लिखा हुआ था ना ऊपर, तो अगर हम इस x की जगह N लिखते हैं तो उनको हम बोलते हैं अमाइड्स। और ये जो अमाइड होते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है एस्ट्रेज एंजाइम से, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर अगर क्या लिख रहा होगा, N लिख रहा होगा, ये N इधर भी हो सकता है, ये याद रख लेना, है ना। तो ये नाइट्रोजन यहां पर या यहां पर अगर लग रहा होगा तो ये बन जाते हैं अमाइड्स। और जो अमाइड्स होते हैं उनकी एस्ट्रेज से हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। लेकिन अगर हम इस X की जगह O लिख लेते हैं, वो मतलब O ऑक्सीजन अगर ग्रुप यहां पर ऐड कर देते हैं, जैसे यहां पर ऑक्सीजन ही लग रहा है, यहां पर भी ऑक्सीजन ही लग रहा है, दोनों जगह पर ये ऑक्सीजन ही है ना। तो अगर हम ऐसे ऑक्सीजन लगा लेते हैं तो इनको हम बोलते हैं एस्टर्स। और जो एस्टर्स होते हैं वो बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एस्ट्रेज एंजाइम से, ठीक है। तो ये दोनों बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएंगे एस्ट्रेज एंजाइम से, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये प्रोकेन का ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दोबारा, है ना। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि मैं इजी चीजें लाती हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए आपको इजी चीजें चाहिए होती हैं, तो इजी चीजें ढूंढ के लाती हूँ ताकि आपको इजीली अच्छे से याद भी हो जाए चीजें। तो सीधा यहाँ पर भी आपको प्रोकेन का स्ट्रक्चर बनाना है जब ये वाला चीज दिखाओगे, है ना, और यहाँ पर भी प्रोकेन का स्ट्रक्चर ही बना दो जब ये वाला चीज दिखाओगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया कि एस्ट्रेज, अब एमाइड्स वाला पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NH। जैसे मैं बता रही थी यहाँ पर भी लगा हो सकता है COK और इधर भी लगा हुआ हो सकता है ना, दोनों साइड में। तो ये यहाँ पे NH लगा हुआ है ना, तो ये क्या बन गया, अभी ये अमाइड बन गया। और हमने क्या पढ़ा था, अमाइड अगर हम बना देते हैं तो उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है एस्ट्रेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। तो ये उसी का ही सेकेंड स्ट्रक्चर बनाना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर हम प्लेसमेंट कर देते हैं यानी एडिशन कर देते हैं कोई भी स्मॉल एल्काइल ग्रुप का इस रिंग के अंदर, ये जो इंटरमीडिएट रिंग हमने अभी बनाई थी, ये वाली जो इंटरमीडिएट रिंग है, अगर हम इस इंटरमीडिएट रिंग में ही ब्रांचिंग कर देते हैं कार्बोनिल ग्रुप के आसपास यानी CO ग्रुप के आसपास, तो भी हाइड्रोलिसिस को हम इनहिबिट करा सकते हैं। जैसे जो एस्टर्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है ना, अगर हम इस हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, एक ब्रांचिंग करवानी पड़ेगी इस इंटरमीडिएट ग्रुप के अंदर, तो भी हाइड्रोलिसिस को हम कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस तो कम होगी ही होगी, साथ में जो एक्शन है उसका भी ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि प्राइलोकेन के अंदर है। प्राइलोकेन के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पर ब्रांचिंग करी हुई है CH3 से, है ना। तो इससे क्या हुई, दो चीजें हुई, एक तो हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट करवा दिया, दूसरा जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको भी इंक्रीज करवा लिया। तो ये आ गया होगा समझ में, दोनों चीजें हमारी हो गई हैं कंप्लीट। अब हम थर्ड चीज पे आएंगे, जो हमारी लास्ट चीज थी, ये जो हाइड्रोफिलिक रीजन था, इस पे आएंगे। अभी जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है उसमें अमाइनो एल्काइल ग्रुप जो होता है, बेसिकली ये क्या है, अमाइनो एल्काइल ग्रुप ही तो है। ये है अमाइनो और ये है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये अमाइनो एल्काइल ग्रुप होता है ना, ये लोकल एनास्थेटिक की एक्टिविटी के लिए जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये किस चीज के लिए जरूरी होता है, तो ये जरूरी होता है वाटर सोल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए, ठीक है। आपको बेसिकली याद क्या रखना है, इधर वाली जो रिंग है ये किस चीज के लिए है, ये होती है बाइंड होने के लिए रिसेप्टर से। जो बीच वाला पोर्शन होता है ये किस लिए जरूरी होता है, इंक्रीज करने के लिए एक्टिविटी या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज करने के लिए, है ना, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज करने के लिए। और ये जो लास्ट वाली एक्टिविटी होती है ये किस लिए होती है, तो ये जरूरी होती है सॉल्ट बनाने के लिए, वाटर सोल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए, ताकि हम मेडिसिन अच्छे से बना सकें। तो तीनों जगहों के अलग अलग काम है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है ये जरूरी होता है वाटर सोल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पर भी क्या है कि जो टर्शियरी अमीन्स होते हैं ना, टर्शियरी अमीन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड जुड़ रहे हों, इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं टर्शियरी अमीन, ठीक है। 4 जुड़ रहे हों उसको क्वाटरनरी बोल देते हैं, 2 बॉन्ड जुड़ रहे हों उसको हम सेकेंडरी बोल देते हैं ना। तो यहाँ पर भी देखो ये टर्शियरी ही है, 1 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है ना। यहाँ पर भी आप देखेंगे 1 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर हो जाएगा, CH2
है ना, और एक यहाँ पर, ये यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि टर्शियरी अमीन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल एजेंट होते हैं। जो सेकेंडरी अमीन होते हैं उनमें लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो होता है, यानी टाइम बढ़ जाएगा एनेस्थीसिया का, लेकिन वो इरिटेटिंग बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम इनको मोस्टली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कि जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो तो ना तो एक्टिव होते हैं और ऊपर से इरिटेशन और कॉज करते हैं, तो प्राइमरी अमीन तो हमने बिल्कुल यूज करने ही नहीं है किसी भी कंडीशन पे। अब लास्ट पॉइंट है कि जो लोकल एनास्थेटिक हैं वो बेस्ट लोकल एनास्थेटिक कौन से होंगे, तो वो होंगे जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा हो लेकिन उनका पीकेए वैल्यू कम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये दोनों चीजें कर दें कि लिपिड सॉल्युबिलिटी को तो इंक्रीज कर दें और पीकेए वैल्यू जो है उसको कर दें कम। ठीक है, दो चीजें चाहिए, लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा और पीकेए वैल्यू कम। तो ये दोनों चीज अगर हम कर देते हैं तो उससे जो ऑनसेट है वो रैपिड हो जाता है और जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी हो जाती है कम। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर बार बार आए हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दीजिएगा। लास्टली